अकेडमी के डेली करंट शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो डेली की तरह आज के वीडियो में हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पंकज कुमार सिंह जी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए, जो कि पूर्व DGP थे। ठीक है, रिटायर्ड DGP थे। इसी के साथ जो हमारे मुख्य सुरक्षा सलाहकार है उनका नाम है अजित डोभालकर, और वर्तमान में जो हमारे आर्थिक सलाहकार है उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। ठीक है, और पूर्व प्रमुख या प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है वो है अजय कुमार शुद्ध। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हाल ही में किस कंपनी ने महिला IPL के मीडिया अधिकार को 951 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ठीक है, कितने में? 951 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इनकी वाईकॉम 18, जो कि रिलायंस की कंपनी है। ठीक है, जो रिलायंस जियो की ही एक कंपनी है। ठीक है, और इसी के साथ बात करें हम तो इसी ने ही वाईकॉम 18 ने ही पुरुष IPL मीडिया के अधिकार को भी खरीद रखा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम IPL की। जो पिछली बार का जो IPL का जो 15वां संस्करण हुआ था 2022 में। ठीक है, तो इसमें जो विजेता टीम रही थी वो कौन रही थी? इसमें जो विजेता टीम रही थी वो रही थी अपनी गुजरात। कौन सी रही थी? गुजरात। उप विजेता जो रही थी राजस्थान रही थी। ठीक है, और पहली बार 2 टीमों ने भाग लिया था, तो कौन कौन सी? लखनऊ और गुजरात ने। तो यह भी आपको रखना था याद। और इससे जो पूर्व जैन की जो IPL का जो 14वां संस्करण हुआ था 2021 में, उसमें विजेता कौन रही थी? तो उसमें विजेता रही थी अपनी चेन्नई। कौन सी टीम रही थी? चेन्नई। तो यह भी आपको याद रखना है। और बात करें हम कि सर्वाधिक बार IPL विजेता जो टीम रही है वो कौन है? तो वो है मुंबई इंडियंस। ठीक है, वो कितनी बार विजेता रही? तो 5 बार। मुंबई इंडियंस ने अभी तक IPL का जो खिताब है वो 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हाल ही में कौन सा राज्य टॉप मेट्रो सिटीज़ को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। इससे पहले जो मेट्रो सिटियाँ होती थी उनमें गेम खेलने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश उन टॉप मेट्रो सिटियों को पीछे छोड़कर ऑनलाइन गेमिंग का हब बन चुका है। ठीक है, बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी, वो है लक्ष्मी सिंह। कौन बनी थी? लक्ष्मी सिंह। तो यह भी आपको याद रखना है। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी लखनऊ। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है आपको बताना है। और यहाँ के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किस वर्ष पूरा देश डॉपलर वेदर रेडार से कवर हो जाएगा, है ना। इनकी भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार किस वर्ष तक पूरे देश में डॉपलर प्रणाली विकसित हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2025 तक। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि डॉपलर वेदर रडार क्या होता है। डॉपलर रडार एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा मौसम का पूर्व और सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसकी जो हाल ही में घोषणा की गई उसके अनुसार 2025 तक पूरे देश में इस प्रणाली को उपयोग 100% किया जाएगा, ताकि इससे मौसम की सटीक अनुमान लगाया जा सके। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले हुई थी 2005 में। कहाँ पर हुई थी? तो सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी चेन्नई में। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये लेखक के वेणु। ठीक है, तो इनको हाल ही में फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें हम फेडरल बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुआ कोची में। कहाँ पर? लुआ कोची में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। ठीक है, और इसके जो हाल ही में प्रबंध निदेशक है उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। क्या है? श्याम श्रीनिवासन उनका नाम है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक
दान में देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि क्यूबा को। क्यूबा को भारत पेंटावेलेंट टीकों की 1250 खुराक देगा, ठीक है। बात करें हम क्यूबा की, तो क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम है हवाना, ठीक है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिगेल डियाज कैनल, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोरेरो क्रोज, ठीक है। तो यह भी है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुद्रा है उसका नाम है क्यूबल पेसो। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जेम्स वेब, ठीक है। तो जेम्स वेब ने पहली बार विश्व में अंतरिक्ष के इतिहास में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह खोजा है। तो जेम्स वेब क्या है? तो जेम्स वेब जो है नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई एजेंसी का संयुक्त रूप है जिसे जेम्स वेब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पढ़ो परदेसी नामक योजना को बंद कर दिया गया, वह किस मंत्रालय की पहल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा इस स्कीम को 2006 में शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को सब्सिडी ऋण प्रदान करके विदेशों में उच्च शिक्षा दिलाना, ठीक है। तो इस योजना को हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा बंद करने की घोषणा की गई है। और हाल ही में हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री है उनका नाम क्या है, जो आपको हमें कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर जिला बना है? पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोल्लम, जो कि एक केरल का जिला है, ठीक है। तो यह पूर्ण साक्षर जिला बन गया है। बात करें हम केरल की, तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो हाल ही में जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। अब बात कर लेते हैं केरल की जो हाल ही में घटनाएं घटित में हुई है। तो केरल हाल ही में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। केरल में ही विश्व का पहला समुद्री तट महोत्सव शुरू किया गया। और केरल के ही जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की। और हाल ही में ही केरल में ही विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है। तो ये सब आपको याद रखना। और इसी के साथ केरल में ही भारतीय कांग्रेस पुस्तकालय की भी स्थापना केरल के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नानेरा फिल्म है, जो कि एक राजस्थानी फिल्म है। तो इस फिल्म ने अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इस फिल्म की विजेता यानी कि इसको जो पुरस्कार दिया उसमें एक इनको किया जाता है ट्रॉफी दी जाएगी और 1 लाख रुपए इनको नकद में दिया जाता है। बात करें इस समारोह में, तो जो बेस्ट एक्टर का जो बेस्ट अभिनेता या एक्टर का जो खिताब मिला है वो जीतू कमल को मिला है। उनकी जो बंगाली फिल्म है अपराजिता के लिए उनको बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। और इसका जो संस्करण था यह कौन सा था? 8वां संस्करण था। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था औरंगाबाद में। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन चालित ट्रक का विकास करेगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अडानी समूह। ठीक है, अडानी समूह के द्वारा हाइड्रोजन चालित ट्रेन का विकास किया जाएगा। ठीक है, बात करें हम हाइड्रोजन से चालित ट्रक की, तो इसी कड़ी में हाइड्रोजन जो चाइना है वो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला देश बना है। ठीक है, हाल ही में या कुछ दिन पहले यह घोषणा हुई थी। बात करें हम चाइना की, तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? कैम्बनी क्या है वो आपको हमें कमेंट्स में बताना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।